हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो चुका है 5:15 के करीब हो चुका है। और आज ये सब्जियां भी लेके आए थे, ग्रॉसरी भी आ रखी है। तो आज जो किचन की हालत है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा फैल रही। क्योंकि अभी आप लोगों को एक ग्रॉसरी दिखा के, बिल्कुल थोड़ी सी आई थी इस बार, तो वो दिखा के और वो शूट किया है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर सब्जियों को साथ ही साथ एक दो वीडियोस मुझे निकालनी है। मन मेरा बिल्कुल भी आजकल नहीं करता है, गर्मी इतनी हो रही है कि किचन में जाने का मन नहीं हो रहा है मेरा, कि ऐसे ऐसे तर 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 है ना, पसीने बहेंगे। और तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मन नहीं कर रहा है। लेकिन भैया, जब तक मैं नहीं करूँगी तो किचन फैली रहेगी, और फैली हुई चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और पहले सोचो थोड़ा सा बाहर जाके आ जाऊँ, और देखो फ़ैन ऑफ करना पड़ता है वरना ना आवाज़ नहीं आती, और उसकी वजह से पसीने अभी से बहने लग गए हैं। तो चलिए पहले किचन की हालत दिखाती हूँ, फिर थोड़ा सा बाहर जाके आऊँगी, उसके बाद ये सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए किचन की हालत हो रही है। तो ग्रॉसरी एक बार ऐसे ही जमा के ऐसे ही दिखा दी थी मैंने। यहाँ पे ये सब्जियाँ रखी हैं, ये सब कुछ होने, नीचे भी मैंने रख दिए। तो किचन जो मैंने इतनी साफ़ की थी उसकी ये हालत हो गई। तो ये सब कुछ करने के बाद वापस से साफ़ करूँगी। और ये देखो कुछ यहाँ पे रखी हैं सब्जियाँ, क्योंकि जगह ही नहीं थी यहाँ पे, तो फिर मुझे सब्जियों को इधर उधर करना पड़ा। और फिर ये सब कुछ मैं एक बार डाल दूँ डब्बों में, उसके बाद मैं सब्जियाँ धोऊँगी और वो सारे काम चलेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बाहर जाके आती हूँ। तो बस एक बार मैं बाहर जाके आऊँगी और उसके बाद ही ये जो फैला हुआ है ना पूरा किचन वगैरह वो करूँगी। और जब ये ग्रॉसरी सेट हो जाएगी और फिर जब सब्जियां धुल जाएंगी ना, उसके बाद जो है एक बार झाड़ू लगानी पड़ेगी घर पे। तो बस यहाँ पे आ गई थी, थोड़ी देर ही बैठी, वरना मैं आजकल थोड़ा लेट ही काम शुरू करती हूँ, लेकिन आज मुझे ये वाला काम था तो जल्दी आ गई थी मैं। तो बस ये वाली सेट कर देते हैं। ये चाय पत्ती एक्स्ट्रा है, पोहा एक्स्ट्रा, तो वो तो मैं उस टंकी में डाल दूँगी जिसमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी में रखती हूँ। बाकी ये घी वगैरह जो है, सूजी वगैरह, ये फ्रिज में रहती है। बाकी सारी चीज़ें हैं ही। और ये बॉर्नविटा भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये बर्तन धोने वाली साबुन उस साइड रख देते हैं, और ये साबुन वगैरह वहाँ पे रख दूँगी जहाँ पे ये वॉश बेसिन है ना, तो वहाँ पे एक आधा स्टैंड करके मैंने रखा है, तो उसमें आ जाती हैं चीज़ें, तो वो मुझे उसमें रखनी है। तो यहाँ पे फ्रीज़र में डाल देती हूँ सूजी वगैरह, इसको भी साफ़ दोबारा से करना है। तो ये मैंने रख दिए हैं यहाँ पे सूजी, और बाकी सारी चीज़ें रखी थी तो ज़्यादा कुछ आई नहीं थी। और बस यहाँ पे घी भी मैंने फ्रिज में रख दिया था एक्स्ट्रा वाला। और ये चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, फेस वॉश हुआ, साबुन हो गई है ना, सर्फ हो गया, तो वो मैं यहीं पे रखती हूँ। इनकी जो शेविंग क्रीम है वो यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे करके। फ्रिज को भी दोबारा साफ़ करना है क्योंकि इनसे चटनी गिर गई थी, तो मुझे चिप चिप लग रहा था और इन्होंने मुझे बताई नहीं थी। तो फिर मैंने पूछा क्या तुमसे चटनी गिरी है, तो बोले हाँ, मैं लेट नाइट मैंने कुछ निकाला था तो फिर वो गिर गई थी, तो वापस से मुझे साफ़ करना है। फेयर एंड लवली को मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये यहीं की चीज़ है। और एक्स्ट्रा इस जो टंकी है इसमें डालने का ज़्यादा कुछ था नहीं, 5 kg आटा आएगा अभी इसमें। और ये मुरमुरे मैंने निकाल लिए कि इस महीने वो जो ऊपर वाले बर्तन में ही रख दूँगी। तो यहाँ पे बस वही चाय की पत्ती डाली क्योंकि अभी चाय की पत्ती थी। फिर बस मसालेदानी भी मुझे भरनी थी, उसको भी धोया था आज मैंने, तो धो के और मसालेदानी को भी भरूंगी, तो वो काम भी था। और ये चीनी डाल दूंगी। चीनी किसी ने मुझे बोला था स्टील के बर्तन में मत रखना दीदी, तो ठीक है मैं चेंज कर दूंगी। और यहाँ पे बस मसालेदानी भरूंगी, उसके बाद नमक वगैरह जो है वो भरूंगी। नमक कहते हैं ना कि कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, लोहे के, स्टील के और प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, ये मैंने पढ़ा था, सुना था कहीं। तो फिर मैं नमक जो है ना कांच के बर्तन में ही रखती हूँ। कांच के बर्तन में नमक डाल के और उसमें 4-5 लौंग डाल दो, तो इससे क्या होता है कि धन आना शुरू हो जाता है, धन का आगमन शुरू होता है, और साथ ही किचन में बरकत भी रहती है। ऐसा मैंने पढ़ा सुना है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बरकत रहती है ऐसा, और धन आना शुरू हो जाता है। अब आता है, बरकत रहती है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब ऐसे ही रखती हूँ, कांच की बर्नी में ही रखती हूँ, और 4-5 लौंग डाल दो तो ये सही रहता है। तो इसलिए मैं कांच की उसमें ही डाल के रखती हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है, किसी को कुछ पता हो तो ज़रूर बताना, लेकिन मैं रखने इसी में लग गई हूँ, कांच वाले में ही।
तो अगर होती होगी बरकत या होता होगा धन आगमन तो आने लग जाएगा और हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैं कांच वाले में ही रखती हूँ। और बाकी बस जो भी थोड़ा बहुत ही सामान मंगवाया था मैंने, थोड़ी थोड़ी मैंने कहा था ना, पाव पाव भर दालें मंगवाई थी, बस वो आज इस बार मैंने धोई नहीं है क्योंकि धूल मिट्टी भी उड़ती है यार सुबह भी, और आजकल मेरी तबीयत उतनी ठीक रहती नहीं और वीडियो बनाने का भी जरा भी मेरा मन नहीं होता है, तो फिर ऐसे ही मैंने डाल दी। बाकी जो 2-3 दालें बची हुई थी वो सारी धुली हुई थी, तो वो तो धुली हुई रखी है मैंने। और बस अभी सब्जियों को धोऊंगी। ये जो सब्जियां लाए थे वो सारी खोल के रख रही हूँ, फिर इनको धोऊंगी और फिर ये सूखेंगी करेंगी। तो लेकिन आज मेरा कोई विचार नहीं था इनको सारा मील प्लानिंग करने का, क्योंकि हिम्मत नहीं थी मेरी, इतनी थी ही नहीं हिम्मत। तो बस इनको धोया था मैंने और पहले बर्तन धो दूंगी, वो इस तरफ रख दी क्योंकि यहाँ पे जब बर्तन होते हैं तो फिर वो सब्जियाँ यहाँ पे धुल नहीं पाती हैं। तो ये बर्तन सारे साफ करके फिर सब्जियाँ धो के, ये बास्केट भी इसीलिए निकाल रखी है क्योंकि किचन बहुत फैलती है ग्रोसरी और सब्जी के आने पर। तो बस यहाँ पे फिर सब्जियों को निकाल के और धोऊंगी और बस दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या ये लेके आए हैं। कुल मंडी से ही लेके आए थे और 300 350 में ही आ गई थी इस बार, ये 400 के अंदर आ गए थे। आम भी आ गए थे, अंगूर भी आ गए थे, तरबूज पिछले दिन ही हम ले आए थे, लेकिन आजकल तरबूज हमारा सही आ रहा ही नहीं है, उतनी पहचान नहीं है मुझे तरबूज लाने की। और ये बैंगन है मोटा वाला भरता वाला, तो ये देखिए बीन्स लेके आए थे, कैरी लेके आए थे, अभी तक मेरी कटी नहीं है बीन्स। और ये देखो शिमला मिर्ची है, बैंगन है, टिंडे लेके आए थे। हमें तो देखो हम तो सभी सब्जियां खा लेते, इलू की दिक्कत होती है, तो घिया लेके आए थे। टिंडे मैं सोच रही थी अच्छे वाले शाही टिंडे बनाऊंगी, लेकिन फिर बने ही नहीं क्योंकि ठीक ही नहीं रही मेरी तबीयत। ये भिंडी, ये टमाटर, पालक और ये धनिया, प्याज लाए थे, आलू लाए थे। तो ये प्याज है और ये आलू है, तो ये वाली सारी सब्जियां लाए थे। फ्रूट्स में मैंगो लेके आए थे, अंगूर लेके आए थे और तरबूज था जो कि फ्रिज में रखा हुआ है। तो ये हरी मिर्ची भी थी। तो ये किसी भी चीज़ को मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी ठीक ही नहीं थी। रात के टाइम पे और ज़्यादा मुझे अजीब सा फील होता है, तो फिर कर ही नहीं पाई थी मैं। तो अभी इल्लू की फरमाइश भी आ गई थी कि मम्मी बर्गर बनाओ, क्योंकि ग्रोसरी के साथ में बर्गर ले आई थी, बर्गर बन होता है ना, वो लेके आ गई थी। अब लेके आई थी तो वो खैर ख़राब भी हो जाता ज़्यादा दिन रखती तो फिर इल्लू ने बोला कि नहीं मम्मी बर्गर ही बनाओ। तो फिर आलू उबाल रही हूँ टिक्की बनाने के लिए, क्योंकि राजमा की वैसे तो मैं बनाती हूँ मैकडोनल्ड जैसा बर्गर, जब मैं बनाती हूँ तो राजमा और आलू मिक्स करके टिक्की बनाती हूँ। बट आज मैंने राजमा तो भिगो नहीं रखे थे, चने ज़रूर भिगो रखे थे थोड़े से, तो वो थोड़े से मैंने उबाल दिए थे, आलू थोड़े से उबाल दिए थे। तो यहाँ पे बस ये मैंगो डाल देती हूँ। ऐसा कुछ खास फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है। जब तक कि सब्जियाँ कट नहीं होती ना मेरी और डब्बों में डाल के नहीं रखूँ, तब तक फिर फ्रिज भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो बस वो करना था, लेकिन पहले इसकी सफाई करूँ क्योंकि चटनी धुल गई थी। तो ये जो भी पिछली वाली रखी थी ना सब्जियाँ, अब देखो ऐसे मैं लंच बॉक्स औरों में डाल के रख देती हूँ ना, एयर टाइट कंटेनर औरों में, तो फिर सब्जियां मेरी 2 हफ्ते तक, मिर्ची खराब नहीं होती, धनिया खराब नहीं होता, कोई भी सब्जी खराब नहीं होती। लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी मेरी। तो इलू का जो लंच बॉक्स है ना उसका कवर भी मैंने धो दिया क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, तो बस इसको भी धोया, इनके वाले को भी बाद में मैंने धोया था। तो ऐसे करके, बाकी ऐसा नहीं है कि ये इसी में ले जाती है, दूसरे में भी ले जाती है, लेकिन जब क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे दूसरा वाला देना था तो फिर मैंने कहा चलो आज ये धो देते हैं तो ये सूख जाएगा। तो ये सारे काम भी बीच बीच में चलते रहते हैं। फिर बनाऊंगी मैं बर्गर, खाने में आज बर्गर ही बनेगा। ये देखिए चने थोड़े से उबाल दिए थे, तो इसको मैं मिक्सी में कर लूँगी, है ना। तो मिक्सी में पीस लेंगे ना, तो ये देखिए इस तरीके का कुछ इसका बन जाएगा। तो बस टिक्की में ये डल जाएगा। और आलू बॉईल हो ही चुके हैं, तो इनको छील के और कद्दूकस करके फिर मैश कर लेना है, ताकि ज़रा सा भी वो मोटा मोटा पीस नहीं आए आलू का टिक्की में। तो ये सारे मैंने मैश किए। फिर ये चना वाला डाल दूंगी मैं, जो भी चने को पीस के मैंने बनाया है ना। और ये मैंने शिमला मिर्च थोड़ी सी कट कर रखी है एक कटोरी में, वो डाल देंगे। 1 या 1.5 शिमला मिर्च होगी। और ये है, आप और भी सब्जियां डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो बहुत हेल्दी टिक्की बन जाती है। और ये प्याज मैंने 2 कट कर रखे थे तो वो डाल दूंगी। और फिर इसमें कुछ मसाले डाल देंगे ताकि सिर्फ बर्गर में ही नहीं, वैसे भी हम टिक्की खा सकें। तो कटलेट्स टाइप हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। ये नमक डाल दिया है मैंने, ये लाल मिर्ची डाल दी है, और डाल दिया है ये पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरे पास रखी थी, वो डाल दी है थोड़ी सी। और ये थोड़ा सा नमक और डाला है, कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। और
वो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना डालना है कितना नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। पाव गरम मसाला और पाव भाजी मसाला था शायद, हाँ, चाट मसाला और पाव भाजी मसाला, इसको मिक्स कर लिया। अब व्लॉग पुराना हो गया ना, तो मुझे भी याद नहीं रहा है कि मैंने क्या क्या डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब मिक्स हो जाएगा तो इस तरीके की टिक्की बना लेंगे। तो फिर टिक्की बन जाएंगी तो बर्गर बनाना बहुत आसान है। तो ये टिक्की बना के इनको फ्राई कर लूँगी मैं, बहुत डीप फ्राई नहीं करूँगी, कम तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी मेरे पास रखे थे, घर के ही बना के रखती हूँ मैं, वो लगा लूँगी इन पे, और बस फिर इनको फ्राई करके, और जब बर्गर खाना हो तो बर्गर बन जाएगा। जब ये आएंगे, एक बार इलू को पहले भी बना के दिया था, क्योंकि इलू को एक बार वो पहले खा लेती, इसके पापा आते हैं लेट, तो एक उसने पहले खा लिया था, फिर एक उसने बाद में खा लिया था। हमारा तो एक एक हो गया था, बाकी हमने टिक्की खा ली थी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। आप ये उसमें भी दे सकते हो, लंच बॉक्स में भी बच्चों के। ये क्या है कि आलू को पहले ही करके रख लो ये सारा, और फ्रिज में या फ्रीजर में रख दो, उसके बाद सुबह सुबह इनको फ्राई कर लो और फिर बर्गर बना के बच्चों को दे दो, तो फिर जल्दी बन जाता है। भाई उसी टाइम करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है ये। लेकिन आलू को पहले ही करके रख दो इस तरीके से टिक्की बना के, और सुबह को फ्राई कर लो तो फटाफट बन जाएगा। ये मैंने घी लगा दिया, फिर मैंने सेक लिया था इसको तवे पर, और ये मेयोनीज और सॉस है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब क्या करेंगे, ये सेका हुआ तो है ही बर्गर, इसमें मैंने लगा दिया है ये सॉस, और उसके ऊपर से टिक्की, फ्राई की हुई टिक्की रख देंगे। चाट मसाला और जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते थे। चाट मसाला है, इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, और बस ये टिक्की रखी है मैंने, और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस और लगाऊंगी। चीज़ डालना चाहें तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं। ये मैंने प्याज और टमाटर रख दिए, फिर चाट मसाला डाल दिया है, और फिर इसको रख देंगे। बस हमारा बर्गर तैयार है। मैकडोनल्ड के बर्गर जैसा लगता है, आलू टिक्की वाला होता है ना, मैक आलू टिक्की, वैसा सेम टू सेम लगता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय। सही, सच्ची बताओ। हाँ सही ना, अच्छा है।